पर इतनो दर्द काहे दे रही है? एक काम कर, या हाथ छोड़ के यहाँ हाथ पकड़ ले, तो गोपी को पता ना चलो कि कन्हैया कौन को हाथ पकड़ाए हुए आ रहे हैं महाराज। कन्हैया ने तुरंत वही गोपी के पति देव को बुलायो बगल में, भैया इधर आ इधर आ, एक पूजा हेवे जा रही है, यहाँ में पत्नी अपने पति की पूजा कियो करें करवा चौथ जैसी, और तुम जल्दी आ सुबह आयो। वो कन्हैया ने अपना हाथ छुटाया और पति को हाथ गवायो। कन्हैया 9-2-11 हो लियो अपने मैया के पास, मैया मुझे तो नींद आ रही है। मैया बोली बेटा सो जा। कन्हैया खर्राटे बजाए के सोए भी लगे। इधर गोपी पकड़ के हाथ और घसीटती भाई अपने पति को ले जा रही। पहुंची यशोदा, ओ यशोदा, ओ नंदरानी। नंदरानी ने कहा देवियों तुम रोज के रोज आ जाती हो परेशान करने, क्या बात है, आज क्यों चली आई? देखो तेरे लाला को हम पकड़ के लाए हैं, तुमने एक बार बोला था कि चोरी पकड़ करके सबूत दिखाओ तब जाकर के हम मानेंगे, तो आज हम रंगे हाथों पकड़ के लाए हैं तेरे लाला। अच्छा, मैया ने आकर के देखो सुमैया खूब हंसी। मैया बोली देवी तुमने किसको हाथ पकड़ रहा हो तो पता है? बोले तेरे कन्हैया को, तेरे लाला को, वही नटखट का। पता मैया ने कहा कही सच्ची सच्ची बताए। मैया ने कही गोपी मेरे लाला को नहीं, तूने अपने खसम को हाथ पकड़ रहा को, देख तो एक बार। अब तो जैसे घूंघट उठाएगा देखो, हे भगवान ये कब आ गए? क्यों जी तुम कब आ गए? और पति देव की लाल आंखें, गुस्सा में नाक फूले महाराज, क्रोध में नाक सबसे ज्यादा फूलती है। बोलो राधे राधे। नाक फूलने लगी और गोपी बोली क्षमा करें आप कब आ गए, आपने अपना हाथ कब पकड़ाया? अरे मुझे क्या पता कि तुम कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, तुमने हाथ पकड़ा मैं चला आया। पर ये कोई तरीका है मुझसे बात करने का? बड़ा क्रोधित हुआ बेचारी, नीचे को लज्जा के मारे सर झुक गया और परेशान होकर घर चली गई। एक बार कन्हैया को और पकड़ लिया गोपियों ने, रंगे हाथ पकड़ा, सो मैया के पास ले आई, माखन मुख में लगा था। कन्हैया बोले मैया मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने आज भी माखन ना खायो, मैंने आज भी चोरी नहीं की, तो क्या होगा? बोले एक बात बताऊं, मैं गयो तो मेरे हाथन में मिर्चें लग गई, मिर्चें पिसी हुई मिर्ची, तो हाथों में जलन हेवे लगी। और जलन जब भई तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जा बेटा जा करके तुम दही में हाथ डाल दे तो ये मिर्ची को असर है वो शांत हो जाएगा, दूध दही में। तो मैंने दोनों हाथ दही में घुसा रखे थे। बोले अच्छा, तो हाथ में इसलिए माखन लग गए हो? बोले अच्छा। मैया बोली तो एक बात बता, तेरे मुंह से जो माखन लगो वो कैसे लगा? मुंह से तो माखन लगा है। कन्हैया बोले मैया पूरी बात सुनती नहीं हो, पहले से ही बीच में बोल पड़ती हो, पूरी बात तो हो जाने दो पहले हमारी। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि मैया हाथ हम जैसे ही मक्खन में रखे हुए थे तब तक एक दारी की माछी आई नाक पे बैठ गई, और मैया माछी नाक पे बैठी, वो हमने खूब मुंह हिलाया, खूब ऐसे ऐसे की, पर वो ना भागी। माछी जब ना भागी तो मुझे तो बड़ी समस्या भई, तो मैंने एक हाथ से माँ की माछी भगाई, सो नाक और मुंह में मक्खन लग गयो, और कछु बात ना है मैया। ऐसे मैया को बहाने बनाते हैं हमारे कन्हैया के। मैया तो बेचारी भोली भाली बातों में आ जाती हैं, और फिर भी कहती हैं गोपियों से सुनो बेटा आप गालियां मत दो हमारे पुत्र को, आपका जितना माखन खाया करे हमारो बालक उससे दूना दूना तुम हमसे ले जाया करो, पर हमारे पुत्र को क्योंकि ये बुढ़ापे में हमें हुआ है और हम इस गरीबनी का एक ही पुत्र है, इसको क्यों आप गालियां देती हो? तो गोपियां कहती हैं मैया क्या ये कन्हैया मेरो ना है? अरे हमारो भी है, मुझे तो अच्छो लगे माखन खिलाना, पर ये तेरो कन्हैया बहुत बिगड़ गयो हो, मन मोहन बिगड़ गए। बुंदेलखंडी भजन है बड़ा सुंदर। बारेत मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए, बारिश मन मोहन बिगड़ गए, बारिश। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारिश, मन मोहन बिगड़ गए बारिश। बोले माखन चोर भगवान जय हो। ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए गाइए हरि बोल राधे।
दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। सवेरे सवेरे आता है ये दूध दही के लिए, घूमता है घरों में, जैसे भूखमरी पड़ी हो जाके घर में। भोरे दूध दही के लाने, 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 भोरे दूध दही के लाने। मैया ओ मैया घर घर फिरत सकारे, घर घर फिरत सकारे से। ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से। देखो मैयाओं में तो भक्ति बहुत दिखे, पर यहाँ के जो बूढ़े बूढ़े मूछन वाले बाबा बेटे भैया आप में तो हाथ है ना, भगवान ने दो दिए हैं बड़े सुंदर। देखो 5-5 उंगलियों वाले, काहे को धरे हुए इनको, खाने पीने को बस, किसी को मारने के लिए। अरे एक बार भगवान के भजनों में भी हाथ उठा लिया करो प्रभु, सब पे नजर है हमारी, कौन नहीं उठा रहा। एक बार दोनों हाथ उठा के गाएंगे। मन मोहन बिगड़ गए बारे में, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। श्री राधे राधे राधे। जय हो। श्री राधे मेरी एक बात और सुनो। मैं दधी बेचन जात वृंदावन, 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 जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन। मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन। तो मैया मोहे रोकत गेले अंगारे, अच्छा मैया रोकत गेले अंगारे से। तो मन मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। और मैया इतना ही नहीं, मटकी फोरी मोरी, हमारी मटकी फोड़ देता, और मटकी फोड़ी मोरी बैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी बैया मरोरी, बैया मरोरी, बैया मरोरी, बैया मरोरी मोरे बैया मरोरी। मटकी फोरी मोरी बैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी बैया मरोरी। और मैया तब गजब है गए जब जाने हमारी कम से कम 1000 रुपए की चुनरिया जो हम पहन के रोज जाए, मैया चूनर फारी किनारे। अच्छा मैया चूनर फारी किनारे से। ओ मन मोहन बिगड़ गए बिगड़ गए बारे से। और एक बात कही अंत में मैया ने सुन करके जब गुस्सा है गई, तो मैया ने एक बात कह दी, बोले गोपियों इसमें बिगड़ने में हाथ तुम्हारा ही है, जो कन्हैया मेरा बिगड़ा है उसमें तुम्हारा ही हाथ है। अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने पे नहीं बिगड़े कन्हैया। क्यों? तुम गोपिन के ये इशारे, तुम
गोपिन के ये सारे से। ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। अब का होत सुधारे ते, अब का होत सुधारे से। ओहे रोकत गेले अंगारे ते, रोकत गेले अंगारे से। मेरी चूनर फारी किनारे, मेरी चूनर फारी किनारे से। अब का होत सुधारे ते, अब का होत सुधारे से। मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ बारे से। बोले माखन चोर भगवान की। आज कन्हैया ने अनेक अनेक माखन चोरी के माध्यम से भक्तों को आनंद प्राप्त कराया, क्योंकि प्रभु का तो बहाना है माखन चोरी करना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोपियों को आनंद देते हैं। जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु अपनी अनेक अनेक लीलाएं करके उनको आनंदित करते रहते हैं। ये प्रभु का परम कर्तव्य है भक्तों के लिए। एक बार की बात है, कन्हैया ने सोचा बहुत मक्खन खा लिया, चलो थोड़ी सी जो मुंह में चिकनाहट आ गई है ना। देखो आपको बताएं, जो मुख में या हाथों में चिकनाहट आ जाए तेल साबुन से, या फिर कोई घी लगा ले, हाथों में मक्खन लगा ले, तो चिकनाहट आ जाती है। तो इसको अगर साफ करना हो तो कैसे होगी? कैसे होगी? दूध से धुल लोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा प्यारे, बढ़िया सी राख पड़ी हो घर में तो राख अपने हाथों पे घुमाओ, तो जो चिकनाहट है सब दूर। या मिट्टी हो, मिट्टी से हाथ धुल लो तो चिकनाहट दूर हो जाती है। होती कि नहीं? कन्हैया ने सोचा बहुत खा लिया मक्खन, मुख में चिकनाहट ज्यादा आ गई, चलो थोड़ी मिट्टी खा करके इस मक्खन की चिकनाहट को दूर करते हैं। आज हमारे कन्हैया ने मानो दूसरा विचार किया है कि प्रभु ने इस बाल लीलाओं में 5 तत्वों को प्रधानता शुद्ध किया है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सबको तृप्त किया है प्रभु ने और अपनी कृपा बताई है। जब तृणावर्त का उद्धार प्रभु ने किया तो वायु तत्व का शुद्धिकरण प्रभु ने किया। तृणावर्त हवा में उड़ता था। और इतना ही नहीं, गोवर्धन उठा करके प्रभु ने आज पूरी प्रकृति को ही धन्य किया था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सक्टासुर नाम का दैत्य आया था ना, उसको भगवान ने जब मार करके स्वर्ग पहुंचाया तो प्रभु ने आकाश तत्व भी तत्व जो शुद्ध कर दिया था। आज प्रभु ने सोचा कि पृथ्वी तत्व रह गया है तो क्या करें, मिट्टी खा करके पृथ्वी को भी शुद्धिकृत करें। भगवान ने अग्नि तत्व जब शुद्ध किया है तो जो अग्नि थी, कौन सी अग्नि? जब कालिय नांग को भगवान ने अपने धाम पहुंचाया, उसके बाद में एक अग्नि लग गई जंगल में, दावाग्नि जिसका नाम था, उसको पान करके अग्नि तत्व प्रभु ने शुद्ध किया है। जल तत्व प्रभु ने कालिय नांग को मार करके भगा करके जब वहां से विदा कर दिया तो जल तत्व शुद्ध हुआ है। ये 5 तत्व हैं, प्रभु ने अपनी दृष्टि से अपनी लीला से शुद्ध किए हैं। आज मिट्टी खाई, ब्रह्मांड घाट पर बैठे थे हमारे कन्हैया, उन्होंने एक डेला उठाया बड़ा सा और मुख में धर लिया, और जैसे ही गपागप पा गए मिट्टी तो वहां दाऊ दादा ने देख लिया, जो बड़े भैया हैं। दाऊ जी बोले, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, चल मैं तेरी मैया से शिकायत करूं। हाथ पकड़ के ले गए, बड़े भैया हैं, ले गए मैया से कहवे लगे, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। और मैया से कहते हैं, एक बड़ो माटी को ढेलो, एक बड़ो माटी को ढेलो। मैया जाने इतनो बड़ो माटी को ढेलो लियो और मुख में धर लियो। अच्छा,
एक बड़ो माटी को ढेलो, एक बड़ो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत सामने मुख में मेलो। मैया इतनी ही नहीं, जाने गटक जाने गटक जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। मैया बोली कन्हैया तूने माटी खाई? हे भगवान ये कन्हैया पहले माखन खायो करे कोई बात नहीं, पर आज तो जाने हद कर गई, जाने तो माटी खाई है। कन्हैया आज भी अगर हमने तो ना रोके कहीं मिट्टी खाने से तो कल के दिन तुम पुड़िया खाना शुरू कर देगा, गुटखा खाओ शुरू करोगे, फिर तो बिगड़ जाएगा। हे कन्हैया तेरे घर में क्या दूध माखन की कमी है जो भूख मरी पड़ी सो मिट्टी खा तो डोले? दूध दही की कबहू न नाटी, दूध दही के कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। क्योंकि तोहने कहूँ शर्म न आई, यशोदा सुन आई। तोहने को शर्म तूने हमारी नाक कटवाई, हृदय कन्हैया यशोदा सुन माई। तूने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तूने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। हो यशोदा सुन माई। मैया कृष्णम मृदम भक्षितवान, बलदाऊ जी कहते हैं मैया कृष्णा ने कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अभी अभी मैंने देखा है, जब इतना कहा तो कन्हैया मुंह फुला करके बोले दाऊ दादा ध्यान रखना, तुमने यदि हमारा नाम लिया कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैं भी तुम्हारी एक पोल पट्टी खोल दूंगा। क्या? मैं भी बता दूंगा सवेरे सवेरे से तुम इतना बड़ो भांग को गोला रोज खाओ, मैं बता दूंगा तुम्हारी ये, मैया को शिकायत कर दूंगा। दाऊ दादा बोले मैं ना कहे वारो भैया, मैया मुझे पता ना यहाँ ने मिट्टी खाई के ना, पर मधु मंगल बोलो मैंने देखो यहाँ ने मिट्टी खाई है। मैया से बोले कन्हैया यदि तो न कहूँ शंका है तो ये काम कर, मेरो मोड़ो खुलवा के देख ले, अरे अगर मिट्टी होगी तो मोही में तो धरी होगी और कहाँ जाएगी। मैया बोली जी बात बिल्कुल सही, काहे को इनकी बातें सुने। कन्हैया अपना भैया मुंह खोल के देखा, जब इतना कन्हैया ने कहा तो एक बार उन्होंने फिर कहा ना हम भक्षित बानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गिरस तरही समस्य में पश्य में मुखम। मैया यदि तुम्हें सत्य लगता है तो समस्य में पश्य में मुखम, हमारा मुख खुलवा करके आप देख लो। मैया ने कहा ठीक है खुल मुंह। जैसे ही मुंह खोला तो सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं यहां पर तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, एक एक नहीं हजारों कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। पूरा पृथ्वी लोक दिखाई देता है, पूरा भूलोक दिखाई देता है, उत्तराखंड पूरा दिखाई दे रहा, बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम दिखाई देने लगे। उस पृथ्वी मंडल में हमारा भारतवर्ष भी दिखाई देने लगा। भारतवर्ष में बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, भगवान के मुख में ही दिखाई देने लगी। उसमें देखा मैया ने कि इस भारत के बीच में वृंदावन भी दिखाई दे रहा है, उसमें गोकुल भी दिखाई दे रहा है। गोकुल में जहाँ कन्हैया को मैया डांट रही है वो दृश्य भी दिखाई पड़ रहा है। और तो और मैया ने देखा कि रठौली गांव भी दिखाई पड़ रहा है, इसमें भागवत हो रही है। मैया देख करके चक्कर में पड़ गई। मैया ने सोची हे भगवान ये बाबरी आंखन में पता नहीं बुढ़ापे में कहा है गाओ, पता नहीं कौन सी टीवी कन्हैया के मुंह में देख ली मैंने। मैया तो चक्कर खाए के बेहोश होके गिर गई। कन्हैया बोले हे भगवान हम तो इन्हें दिखाना चाहते थे कुछ और, पर मैया तो बेहोश ही है।
मैया ने सहज स्वीकार नहीं कर पाया। क्या करें? कन्हैया ने तुरंत अपनी माया को आदेश दिया, जाओ जो भी इन्होंने देखा है सब भुला दो। कन्हैया ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। वहां पर श्री सुखाचार्य जी ने वर्णन किया है, 2 हाथों से उन्होंने मैया को उठाया, 2 हाथों से उन पर जल छिड़कने लगे, पंखा झरने लगे। मैया जैसे ही होश में आई, कन्हैया ने 2 भुजाएं तुरंत गायब कर दी। मैया से बोले, मैया तूने कहा देख लियो मेरे मुंह में सो तू बेहोश हो के गिर पड़ी। मैया बोली, भैया मैं कछु ना पूछ, मैंने कहा देखो। बोले, मैया डर तो ऐसो लागे, तो एक बात बता, तूने मेरे मुंह में मिट्टी देखी? मैया बोली, तू मिट्टी की बात करे? अरे तेरे मुंह में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है भैया, बड़े बड़े पर्वत दिखे, ये मिट्टी कहां से दिखे? कन्हैया बोले, मैया तेरी बूढ़ी आंख है, बुढ़ापे की आंख है ना, मैं मोतियाबिंद छाए गए हो, अब कछु से कछु दिखे, कछु से कछु सुनाई दे। मैया बोली, बात बिल्कुल सही है, मेरी बुढ़ापे की आंख है ना, कोई दोष है सत्यारी, इन्हीं को दोष है सब, और तेरो भैया कछु दोष ना है। जब इतना कहा तो मैया वहां से चली आई। इस प्रकार कन्हैया ने पृथ्वी तत्व की शुद्धि की। एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहनी। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, राजन ये जो नंद और यशोदा है ये कौन है, इनका जन्म यहां क्यों हुआ, और ये यहां पर जो जन्म लेकर के आए, इनके यहां कन्हैया जो आए हैं ये क्यों आए, आखिर कारण क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि जब तक कथा के पात्रों के बारे में पता ना हो तब तक कथा में आनंद नहीं आता प्यारे। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, द्रोणो बसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्राह्मणस्तमुवाम च। ये जो भैया पानी पिलाना बंद कर दीजिए, आप लोगों से रोज कहते हैं पर रोज ही नहीं मानते हो। नहीं तो फिर एक काम करो, आप लोग पानी पिला लो, हम कथा बंद करते हैं, हम भी पी के आते हैं पानी। चलो आप लोग सब लोग पी के आते हैं, चाय पानी थोड़ा। नहीं, बोलो राधे राधे। देखो आप लोगों से क्या है, वैसे आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हो, बड़े सुंदर, इतने सुंदर पता नहीं कितने सुंदर, बहुत सुंदर हो। लेकिन समस्या एक है, कभी कभी जो काम की मना करो वो करते हो, यानी उल्टी चलते हो परमानेंट। हाँ, अगर आपसे कहो कि ऐसा मत करो तो वैसा ही और होगा, आपसे कहो बैठो तो बैठेंगे, और अगर आपसे कहो कि बात मत करो तो बात करेंगे, और आपसे कहो ताली बजाओ तो ताली नहीं बजाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है, ज्यादातर माताओं में ज्यादा देखने को मिलती महाराज। एक सेठानी जी थी, वो सेठ जी थे। सेठानी हमेशा उल्टी चलती महाराज, हमेशा उल्टा काम करती। सेठ जी कभी कभी कहते, सेठानी रोटी बना दो, भूख लग रही है। सेठानी कहती, क्या तुम्हारी नौकर लगे हैं, जो इतना धन दिया है नौकर लगवा लो कोई, हमारे पिताश्री ने इतना धन दिया है, नौकर लगवा करके काम कराओ, मैं रोटी बनाने वाली नहीं। बेचारे सेठ जी रह जाते। सेठ जी कहते, सेठानी मेरे लिए पानी गर्म कर दो, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सर्दी लग जाएगी, स्नान करना है। सेठानी कहती, मुझे नहीं करना। तो अब सेठ जी कभी कभी कहते कि मुझे आज नहाना नहीं है, क्योंकि मैं तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगा, क्या करना है, आप परेशान मत हो। तो कहते, क्यों, हमारे पति देव हो आप, मैं तो गर्म पानी करके नहलाऊंगी, बड़े अच्छे साबुन शैम्पू से नहलाऊंगी, तो आराम से फिर नहलाने लगती, अपने हाथों से मल मल के नहाती महाराज, हमेशा उल्टी। अब तो सेठ जी ने एक बात पकड़ ली कि इससे अगर हम सीधी बात करेंगे तो ये उल्टा करेगी। तो सेठ जी कहते हैं, सेठानी आज मुझे भोजन नहीं करना, मैं भोजन नहीं करूंगा, भूखा ही रहूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप भूखे रहो, ये हमारा दुर्भाग्य है, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, बढ़िया सुंदर रबड़ी छनाए और बढ़िया सी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई तमाम बना दे, खूब खिलावे। सेठ जी कहे, सेठानी एक काम करो, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुम हमारे साथ में मत चलो। तो सेठानी, क्यों, मैं जाऊंगी, मैं तो सबसे आगे जाऊंगी, पहले जाऊंगी, मुझे भी शॉपिंग करनी है। तो सेठ जी हमेशा उल्टी बात करते। अब तो सेठ जी उल्टी करते तो वो सीधा काम करते। एक दिन सब लोग जा रहे थे कुंभ के मेले में, प्रयागराज में बड़ी भीड़ हो रही थी। सेठ जी ने सोचा यदि हम भी जाएं और पत्नी के साथ में जाएं तो बड़ा सौभाग्य है। सेठ जी बोले देवी जी से, अगर सीधे बोलते हैं इनसे तो ये उल्टा करेंगी, जाएंगी नहीं। सेठानी पूरा गांव जा रहा है, एक बस जा रही है पूरी भर के,
अब सबको चले जाने दो, हमें क्या करना, हम तो यहीं बैठ करके भगवान का भजन कर लेंगे, सबकी मुक्ति हो जाने दो, हमें जरूरत नहीं है मुक्ति की, हमें तो नरक ही ठीक है। और हम तो आपको भी नहीं ले जाएंगे ना हम जाएंगे, क्या करना जा करके कुंभ मेले में पुण्य करके। सेठानी बोली महाराज मैं जाऊंगी। तुरंत बैग लगाया, तैयार हुई, बोले तो मैं भी ले जाऊंगी। अब सेठ जी तो यही चाहते थे। सेठानी तैयार, तुरंत बस में सबसे आगे चढ़ गई, आप बैठ गई सीट पर जम करके। पहुंचने वाली थी स्टेशन पे, ग्वालियर से स्टेशन पे पकड़नी थी उन्हें ट्रेन। अब सेठ जी ने सोचा यदि हम यहाँ कहते हैं कि तुम पहले ट्रेन में चढ़ जाओ तो ये कहेंगे क्यों हमें नहीं चढ़ना, वो तो हमेशा उल्टी चलती। सेठ जी बोले देवी जी सबको चढ़ जाने दो, बाद में अगर ट्रेन रुकी रहेगी तो हम लोग चढ़ जाएंगे। सेठ जी बोली नहीं कहीं छूट गई तो, अरे मैं तो पहले ही चढ़ूंगी। सबसे पहले आगे पहुंच गई, आप सीट पर बैठ गई। सेठ जी बोले काम तो अच्छा हो रहा है। उतरते समय सेठ जी बोले सबको उतर जाने दो, बाद में उतरेंगे। नहीं नहीं बोले मैं तो सबसे पहले कूद गई, उतर गई ट्रेन से नीचे। अब वहां गई जब संगम पर तो बड़ी भीड़ थी और बहुत गंगा जी का प्रवाह तेज था, बड़ा तेज प्रभाव था। तो सेठ जी पर बेचारे पर उल्टी बात ना भई, सीधी बात निकल पड़ी। सेठानी बोले हाँ महाराज, अरे गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज है, बहुत ज्यादा बह रही है गंगा जी, कहीं अंदर मत जाना बीच में डुबकी लगाने, नहीं तो बह जाओ। बोली क्यों महाराज, मैं तो 600 कोस से आई हूँ इसलिए, क्योंकि बीच में नहाऊं और मैं तो बीच ही में जाऊंगी। कूद पड़ी सेठानी, सो बह गई। अब बह गई सो सेठ जी बेचारे चिल्लाने, अरे बचाओ बचाओ हमारी सेठानी बह गई। मछुआरे वहां थे जाल लगाने वाले, उन्होंने जाल लगाया जहां पानी बह के जा रहा था उधर को सीधी जगह जाल लगाया। सेठ जी चिल्ला के बोले अरे भाइयों उधर जाल क्यों लगा रहे हो। अरे बोले सेठानी गई होंगी इधर को। अरे भैया जिंदगी भर वो उल्टी चली है, उल्टी ही बही होगी, इधर नहीं गई होगी, इधर को लगाओ। ऐसे उल्टे होते हैं कुछ लोग। सेठ जी को भी विश्वास हो गया था ये बहेगी भी उल्टी नहीं, ये हमेशा उल्टी जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। श्री सुखाचार्य जी ये प्रसंग बताते हैं कि जो यशोदा हैं और जो हमारे नंद बाबा हैं वो ये बसु हैं। इनका नाम है पिछले जन्म में द्रोण और धरा। द्रोण नाम है नंद बाबा का, धरा नाम है माता यशोदा का। और दोनों बड़े प्रेम से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। एक दिन संतों की मंडली इनके घर में आई। इनके घर में खाने का एक दाना नहीं है प्यारे, चावल का एक दाना नहीं इनके घर में। संतों की मंडली आई, उन्होंने कहा देवी मैं भूखा हूं और हम सब संतों को भोजन करना है, तुम भोजन करा दो। उस समय द्रोण नाम के जो वसु थे वो घर में नहीं थे, धरा देवी अकेली घर में थी। तो धरा ने सोचा यदि मैंने कहीं इनको अपने घर से जाने को कहा तो ये हमारे दाम्पत्य जीवन का अपमान होगा। हमारे जीवन में जो संतों की महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। अगर हमारे जीवन में कहीं गरीबी आ जाए प्यारे और संत हमारे सामने आ जावे ना, संत हमारे सामने आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे महाराज हमें खाने को नहीं जुड़ रहा और आप हमारे सामने चले आए रोटी मांगने, जाओ यहां से और कहीं। परंतु यहां नहीं हुआ ऐसा। यहां धरा नाम की देवी ने संतों से कहा महाराज बैठिए, मैं अभी आपके भोजन का प्रबंध करती हूं। देखो घर में एक दाना नहीं है प्यारे, पर धन है प्रभु की लीला। उन धरा नाम की देवी ने बाहर जाकर के, एक साहूकार की दुकान थी वहां जाकर के कहा साहूकार से, सेठ जी हमें कुछ अन्न और कुछ मसाले, खीर के लिए मेवा आदि हमें उधार दे दो। हमारे पति जब आएंगे लौट करके तो मैं तुम्हारा सूद सहित वापस कर दूंगी, ब्याज सहित दे दूंगी। जब इस प्रकार कहा तो सेठ जी जो थे वो थोड़े मति के भ्रमी थे और उनके मन में एक विकार आ गया प्यारे। जो धरा नाम की देवी थी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उनको देख करके उसका मन खराब हो गया और ये मन को चेहरा बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो जितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये सब उगलता है सामने बैठ करके, सब बताता है। आज देवी ने उसको समझ लिया, उसकी भावनाओं में क्या चल रहा है। और देवी को जब वो सामग्री देने लगा तो कहने लगा मैं रुपए नहीं लूंगा, तुम तो ऐसे ही ले जाओ।
भाव गलत मन में बन गया। देवी ने समझ लिया और देवी ने कहा यह इतना सुंदर शरीर हमारा देख करके ये मोहित हुआ है, यह अपनी दृष्टि खराब कर रहा है। उस देवी ने, उस धरा देवी ने वहीं पर एक छुरी पड़ी हुई थी, चाकू पड़ा हुआ था, उसको उठाया, उधार वाले चाकू से अपने दोनों स्तन काट करके और उसके भूखे शेर को खिला दिए। आंचल ही काट दिया। सेठ ये ले, मेरा शरीर तुझे प्यारा था ना, ये शरीर तू रख ले, पर मुझे कुछ अन्न दे दे, मैं संतों का भोजन करवा दूं। एक वस्त्र बांध करके मैया धरा चली आई अपने घर में और आकर के यहाँ जैसे ही बैठी, संतों के लिए प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया। तड़प रही है, पीड़ा हो रही है, परंतु कुछ किसी से कहती नहीं है। जब भोजन परोसने की बारी आई प्यारे, तो संत बैठे थे, तो कुछ रक्त की बूंदें उनके खाने के आसपास गिर पड़ी, जहां भोजन परोसा जा रहा था। थाली के आसपास जब रक्त की बूंदें पड़ी, संत खड़े हो गए। देवी, तुमने मेरा अपमान किया है, अपवित्र अवस्था में तुमने मुझे भोजन कराया, मेरा संतत्व तुमने भ्रष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब इतना कहा तो हाथ जोड़ लिए। अरे महाराज, आप पहले बात तो समझिए। जब बताया अपने बारे में कि वो सेठ मुझे कुछ भी अन्न नहीं दे रहा था, तो मैंने अपना शरीर ही उसको दे दिया और उसके बदले में इस भोजन को बना पाई हूं। जब इतना कहा तो उन संतों में से ही एक भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। चरणों में गिर गई धरा देवी। तब तक द्रोण नाम के बसु भी वहां आ गए। प्रभु आप? कन्हैया कहने लगे। नारायण ने कहा, देवी, तुमने संतों के प्रति जो निष्ठा निभाई है, जो तुमने संतों के प्रति दायित्व निभाया है, मैं तुम्हें उस दायित्व के लिए नमस्कार करता हूं और मैं वचन देता हूं तुम्हें कि जिन आंचल को तुमने काट करके उस सेठ को दिया था, मैं वही आंचल को धन्य करने तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम्हारे यशोदा और नंद के रूप में तुम अवतार लोगे, तब मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे यहाँ पूरे 11 वर्ष तक रहूंगा। यह बात आज पूरी हुई है, आज सिद्ध हुई है। प्रतीक्षारत थे, संतान क्यों नहीं हुई उनके? क्योंकि उनके संतान तो पिछले जन्म में भी नहीं थी। आज पूरी बात जब सुखाचार्य जी ने परीक्षित महाराज को बताई, परीक्षित महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। बड़ी सुंदर एक कथा है। भक्त के बस में परमात्मा क्यों रहता है? हमेशा भक्तों की ही बात क्यों सुनता है? एक जयपुर की घटना है। जयपुर में एक राजा हुए हैं और उन राजा का बहुत बड़ा राज्य था। वहां पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। सुंदर मंदिर था गोपीनाथ जी महाराज का। उन गोपीनाथ मंदिर में एक पुजारी पूजा करता था और पुजारी पूजा करने में इतना नित्य कर्म में इतना प्रविष्ट रहता था महाराज कि 4-8 याम पूजा करने में ही समय व्यतीत कर देता था। बस उसे और कोई फिक्र नहीं थी। राजा का नियम था कि जब भी मंदिर में शाम को आरती होती, राजा आरती में सम्मिलित होता और आकर के जो कन्हैया के गले में माला डली, गोपीनाथ जी के गले में जो माला पड़ी रहती, उसको लेकर के वो पुजारी उठा करके प्रभु की माला देते और राजा पहन लेता प्रसाद रूप में। रोज का नियम था। एक दिन की बात प्यारे, बड़ी सुंदर बनमाला गले में सुशोभित हो रही थी गोपीनाथ जी के। पुजारी का मन थोड़ा लोलुपता में आ गया, लोभ में आ गया कि ये माला को कहीं मैं भी धारण कर लूं। तो उठा करके उन्होंने भगवान के गले से निकाला और राजा के आने से पहले ही गले में डाला। तब तक राजा के आने का विपुल बजना शुरू हुआ और जैसे ही उधर आवाज आई कि राजा आने वाला है, समाचार दिया सैनिकों ने, उसी समय उसने हड़बड़ा करके जल्दी जल्दी में माला को लिया, भगवान के गले में दोबारा डाल दिया। माला डाल दी, पर राजा ने जब आकर के प्रणाम किया, पुजारी ने माला फिर निकाली, राजा के गले में डाली। जब राजा ने माला देखी गौर से तो प्रणाम किया माला को लेकर के, तो उसमें एक सफेद बाल लगा था, वो पुजारी जी का था। हे पुजारी, ये माला में बाल सफेद कहां से आया? पुजारी कांप गया, हमें लगता है राजा मृत्यु दंड देगा।
तो राजा ने जल्दी में पूछ दिया, क्यों, हमें लगता है क्या भगवान के बाल सफेद हो गए? तो जल्दी में पुजारी बोल पड़े, हाँ जी महाराज, बाल सफेद हो गए। यदि बाल सफेद हैं तो मैं दर्शन करूंगा कन्हैया को, दर्शन करूंगा मूर्ति के। और हे ब्राह्मण देवता, यदि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो समझ लेना इसका परिणाम क्या होगा तुम्हारे सामने, मृत्यु दंड तुम्हें मिलेगा। सुबह जब मैं आऊंगा तब मैं दर्शन करूंगा। राजा चला गया। बंधुओं, रात्रि भर उसी चिंता में पड़ा रहा, दहली पर भगवान के चरणों में पड़ा रहा, रोता रहा। बार बार मंदिर में खोल करके जाता, पट खोलता, अंदर जाकर के देखता कि प्रभु के बाल कहीं एक ही दो सफेद मिल जाए, दो ही बाल सफेद हो जाए तो मेरा जो वचन है वो रख जाएगा। रात्रि में बार बार फिर आता है तो काले ही, बस भगवान के तो काले ही कुंचित घुंघराले बाल हैं, वो क्यों सफेद होने लगे? पुजारी बार बार आता है, बार बार चला जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लगता है। प्रातः काल हुआ, सवेरे पूजा करने जब गया तो उसने 3 बार देखा कहीं एक बाल भी सफेद मिल जाए, पर प्यारे सफेद बाल नहीं मिला। राजा आया, राजा के आने का विपुल बजा, अब तो घबरा गया ब्राह्मण। प्रभु के आगे हाथ पसार दिए, हे परमात्मा, यदि आज आपने हमारी रक्षा ना की तो हमारे ब्राह्मणों का जो सत्कार है वो सर्वथा के लिए चला जाएगा, हम झूठे हो जाएंगे। उसने फिर देखा जाकर के बाल काले के काले हैं हमारा। अब क्या था, राजा आया, राजा ने तुरंत अपने हाथों से पर्दा हटाया और जैसे ही भगवान के दर्शन किए पीछे जाकर के तो पूरे बाल सफेद हो गए, पूरे बाल सफेद हो गए भगवान के। और इतना ही नहीं, वहां पर आकाशवाणी हो गई, अरे राजन, तुमने जो भगवान के प्रति, जो उनके पुजारी के प्रति तुमने एक संदेह किया है, एक ब्राह्मण पर तुमने झूठा आरोप लगाना चाहा है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारे वंश में जितने होंगे कभी हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे आज के बाद, और जो आएगा वो प्राणहीन हो जाएगा। ये गोपीनाथ जी ने आकाशवाणी की। उस दिन से केवल पुजारी ही जाता है, आज तक वो मंदिर बना हुआ है। भगवान बड़े भक्त के अधीन है, अहम भक्त पराधीनो। हमेशा प्रभु अपने भक्तों का ही ध्यान रखते हैं। आज धरा को वरदान प्रभु ने दिया था, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और आकर के आज नंद यशोदा को तृप्त कर रहे हैं, अपनी लीला से प्रसन्न कर रहे हैं। उन गोपियों को जो संत के रूप में विराजमान हैं, वो सबको तृप्त कर रहे हैं अपनी मधुर लीलाओं से। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाले घुंघरानी लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघरानी लट वाले। अपना वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाले घुंघरानी लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघरानी लट वाले। मोहन चैन पड़ना, तो बिन प्यारे चैन पड़ना,
तुम बिन प्यारे चैन पड़े ना। नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। आजा आजा टेढ़ी नजरों के तीर चलाए जा श्याम मोर मुकुट वाले घुंघरानी लट वाले। 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 मोर मुकुट वाले मुरारी लट वाले सावनी बरिया बोली बांके बिहारी लाल की जय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्ममन्तः नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं राजन, एक बार की बात है, कन्हैया के प्रति इतना प्रेम रखती हैं यशोदा मैया, इतना प्रेम है उनको कि वो कन्हैया के लिए निरंतर अपने हाथों से, हजारों दासियां हैं फिर भी अपने हाथों से दधी मंथन करती हैं। भक्ति कैसी हो, भक्ति यशोदा जैसी हो प्यारे। भक्ति का सिद्धांत भी यशोदा जैसा हो, ये सीख लेना चाहिए हमें यशोदा मैया से। निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने हाथों से स्वयं दधी मंथन करती हैं। और इतना ही नहीं, तीनों मन क्रम वचन, तीनों से प्रभु के जो हो जाते हैं उसी का प्रभु कल्याण करते हैं प्यारे, उसी को प्रभु अपनाते हैं। यशोदा मैया तीनों प्रकार से प्रभु की हो गई। बपुसा दधी निर्ममन थी, यानी इस शरीर से दधी का मंथन हो रहा है। दूसरी बात, मनसा स्मरंती, मन में भगवान के ही गुणानुवाद गा रही हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो है, गली तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया। ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। और तो अरे दाऊ तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़ो, तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी जमुना सी नदिया, टेढ़ी रे तेरी जमुना सी नदिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरी, टेढ़ी टेढ़ी नजरी, टेढ़ी टेढ़ी नजरिया। मानो यशोदा मैया बपुसा दधी निर्ममंथी मनसा स्मरंती, प्रभु के चिंतन कर रही हैं। कान्हा कैसा है हमारा, उनके रूप छेल छबीले रूप का मन में स्मरण करती हैं यशोदा मैया। तीसरी बात, बचसा गायंती,
मन में स्मरण चलता है और बचनों से गाती। पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो मैया होंगी वो चक्की चलाती थी तो सवेरे सवेरे से गाती थी। कहीं सबरी मैया के गाने गा रही हैं, भजन गाती थी, कभी किसी के बढ़िया सुंदर सुंदर पद गाती थी चक्की चलाते चलाते, पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते। आजकल इधर भोजन बन रहा, इधर विवाह हो रहा और विवाह में भी अब भजन नहीं चलना, अब गारी भी गाई जाती नहीं है, सब बंद हो गई महाराज। अब तो डीजे बजता है, डीजे बड़ी खतरनाक है डीजे महाराज। इधर फेरे पड़ रहे हैं और उधर मैं नागन तू सपेरा, तेरा मेरा जन्म जन्म से बैर, अब तुम हमारे पति बन रहे हो इसलिए हे रब्बा खैर। हे भगवान बड़ी समस्या, छोड़ते नहीं तो हम तुम्हें, पर अब खैर। ऐसे गाने, ऐसे अजीब अजीब। आजकल भोजन भी बनता है तो कुछ अच्छे भजन नहीं, सास बहू का सीरियल चलता है टीवी में, वो देख देख करके भोजन बन रहा है। अरे पहले नियम थे हमारे यहाँ पर प्यारे कि रोटी बनाते समय माताएं भगवान का चिंतन करती थी प्यारा सा, और चिंतन करते करते जब पहली रोटी जो निकाली जाती थी वो हमारी गैया मैया के लिए निकाली जाती थी, गाय के लिए, और दूसरी रोटी जो लास्ट में बचती थी उसको कुत्ते को खिलाया जाता था। अब क्या होता है, पतिदेव ड्यूटी पर जाना है, घड़ी देख रहे हैं, अरे देवी टाइम हो गया है, क्यों जल्दी नहीं बनाती, तो पत्नी ने सबसे पहली रोटी जो